डेफिनेट इंटीग्रेशन के 16वें खंड में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 20 और 21 और 22 ये तीन प्रॉपर्टी इस खंड में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 20 में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि कोई दो फंक्शंस है f(x) और g(x) कोई दो फंक्शंस है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a b के बीच में। अगर किसी समय f(x) का वैल्यू फंक्शंस f(x) का वैल्यू g(x) के वैल्यू से बड़ा या बराबर होता है तो इसका जो हम इंटीग्रेशन निकालते हैं a और b के बीच में वो भी वैल्यू बराबर होता है, मतलब ये क्रॉसपोंडेंस होता है। ठीक है, अगर f(x) g(x) से बड़ा है या बराबर है तो उसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगा उस इंटरवल के बीच में वो भी बड़ा और बराबर होगा। इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 21 में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि अगर f(x) कोई कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल a b के बीच में और ऐसा हम निकाल पाते हैं कि f1(x) और f2(x) a और क्लोज इंटरवल a और b के बीच में कोई दो फंक्शन हमें मिलता है और किसी समय ये f1(x) और f2(x) का जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है वो f(x) से रिलेटेड है। किस तरह से कि अगर f1(x) इज लेस इक्वल f(x) इज लेस इक्वल f2(x), मतलब f1 और f2 के बीच में f का वैल्यू होता है तो उसका जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं उस इंटरवल के बीच में a और b के बीच में तो वो भी वैल्यू इसी तरह से इसी ऑर्डर में हमें बराबर मिलता है और इसी कंडीशंस में हम लोगों को ये वैल्यू मिलता है। और स्टूडेंट इसी तरह से हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 22 में पढ़ेंगे कि अगर स्मॉल m मिनिमम वैल्यू है, ग्लोबल मिनिमम कहें, और कैपिटल m को कहेंगे हम लोग ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शंस का। ठीक है, और वो फंक्शंस जो है a और b के बीच में क्या है, कंटिन्यूस है, तो उसका जो वैल्यू होगा दैट मीन्स फंक्शंस का वैल्यू अगर ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम के बीच में है दैट मीन्स f(x) लाई बिटवीन स्मॉल m टू कैपिटल M, देन डियर इंटीग्रल वैल्यू दैट मीन्स अगर इसका इंटीग्रेशन हम a और b के बीच में निकालते हैं सो यहाँ पर m इंटू बी माइनस ए इज लेस इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) इंटू dx इज लेस इक्वल कैपिटल M इंटू बी माइनस ए, मतलब ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम के बीच में ही उसका इंटीग्रल वैल्यू होता है। तो आइए इस प्रॉपर्टी को हम लोग बारी बारी से समझते हैं, इसको प्रूव भी करेंगे और साथ साथ एग्जाम्पल। तो प्रॉपर्टी नंबर 20 स्टूडेंट्स, इफ f(x) इज ग्रेटर इक्वल g(x), दो फंक्शंस है f(x) और g(x) दो फंक्शंस है, f(x) क्या है, बड़ा है या बराबर है किससे, g(x) से, ऑन इंटरवल a b, a और b एक इंटरवल है जिसके बीच में ये इवेंट हो रहा है, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) इंटू dx इज ग्रेटर इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b g(x) इंटू dx। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ जो कंडीशंस यहाँ फॉलो कर रहा था जस्ट इसका हम इंटीग्रेशन यहाँ पर निकाल रहे हैं इसी इंटरवल के बीच में, तो देख रहे हैं कि ये भी वैल्यू क्या हो रहा है, सेम कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 20 है स्टूडेंट्स। इन पार्टिकुलर कि f(x) का वैल्यू जब 0 से बड़ा या बराबर होता है तो उस स्थिति में जब उसका इंटीग्रेशन हम एक a और b के बीच में निकालते हैं तो ये भी 0 से बड़ा और बराबर हो जाता है। और स्टूडेंट इसको समझने के लिए ग्राफ का हम हेल्प लेते हैं। जैसे देखिए f(x) और g(x) का, सबसे पहले f(x) और g(x) का एक ग्राफ हम बनाते हैं, f(x) और g(x) का, ये हो गया x, ये हो गया o, ये हो गया y, और इस तरह से। अब देखिए g(x) ये f(x) का ग्राफ, तो चलिए f(x) का ग्राफ हमने ऐसे बना लिया, ये हो गया f(x) का ग्राफ। अब हमें g(x) का ग्राफ बनाना है, चूंकि इक्वल भी है तो कहीं कहीं क्या करेंगे अब कहीं कहीं क्या करेंगे, इसको हम टच भी करा देंगे। ठीक है, ये हो गया g(x) का ग्राफ। आप देख सकते हैं ग्राफ से कि अगर f(x) और g(x) का जो ग्राफ है ये कंडीशंस फॉलो कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इक्वल भी हो रहा है। ठीक है, और g(x) का ग्राफ हमेशा नीचे है, इसका मतलब ये हो गया कि f(x) हमेशा क्या है, बड़ा है, कुछ दूर बराबर भी है, सो ये दोनों कंडीशंस को यहाँ होल्ड कर रही है। अब आप एक इंटरवल ले लीजिए, यहाँ a ले लीजिए और यहाँ पर b ले लीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर लिया है कि इंटरवल ऑन इंटरवल a b। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि f(x) इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) इंटू dx और इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b g(x) इंटू dx। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि a और b के बीच में जो इंटीग्रेशन आप इसका निकालते हैं तो ये f(x) के द्वारा कितना एरिया कवर होता है, देखिए इतना एरिया कवर होता है, इतना एरिया कवर होता है। ठीक है, जो g(x) से जो कवर एरिया है उससे क्या है, बड़ा है, हमेशा ये बड़ा है। ठीक है, हमेशा ये बड़ा है, बट कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ऐसा कंडीशन हमें इस इंटरवल के बीच में आ जाए, मतलब सब इंटरवल हमें कुछ यहाँ पर मिल जाए, a1 और b1 मिल जाए, तो यहाँ पर ये कुछ दूर इक्वल भी हो रहा है, सो इस तरह से होल्ड कर जाती है। तो यही प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 20। इन पार्टिकुलर f(x) इज ग्रेटर इक्वल 0। अब देखिए f(x) इज ग्रेटर इक्वल 0 तो इसका ग्राफ हम कैसे बना लेंगे, तो कहीं ऐसा भी कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, ये ग्रेटर भी होगा और इक्वल भी होगा, देख सकते हैं आप, यहाँ a ले लेंगे, यहाँ b ले लेंगे, ये f(x) का ग्राफ हो जाएगा।
हाँ, और इस तरह से एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 0 से बड़ा भी होगा और 0 के यहाँ से यहाँ तक सब इंटरवल में बराबर भी होगा। सो इस तरह का कंडीशन, अगर आप इंटीग्रेशन इसका आप निकालते हैं तो वो भी क्या होता है, 0 से बड़ा और बराबर होता है। तो ये हमारा थ्योरम है स्टूडेंट्स। इस पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो होगा, ठीक है, फंक्शन सच दैट, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ एक्स का वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है, 0 से बड़ा और बराबर हो रहा है। दैट मीन्स इस टाइप का ये फंक्शन है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 2 to 10, 2 और 10 के बीच में ये इवेंट हो रहा है। एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 8 fx into dx इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f6। अब देखिए, सबसे पहली बात, ये fx का वैल्यू 0 से क्या है, बड़ा और बराबर है। इसको हम ग्राफ से ही समझा देते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर 0 ले लीजिए, o ले लीजिए, यहाँ पर y ले लीजिए। अब आइए, यहाँ पर ये है 0 से बड़ा और बराबर, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ कलर भी ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। चाहे तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए कलर यहाँ पर चेंज कर लिया, यहाँ से हमने ले लिया, ये यहाँ तक 0 हो रहा है, इसके बाद फिर ये ग्राफ जाके ऐसे मुड़ जाएगी। मान सपोज कर लेते हैं कि ये एफ एक्स का ग्राफ है, कहाँ से कहाँ तक, ये इवेंट हो रहा है 2 और 10 के बीच में। दैट मीन्स ये हो गया x इक्वल टू 2 और ये हो गया x इक्वल टू 10, इसके बीच में ये इवेंट हो रहा है। बट सेकंड कंडीशन है कि 4 to 8 के बीच में एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन हम निकालते हैं ये 0 के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इंटीग्रेशन 4 से लेकर के और 8 के बीच में जो वैल्यू होता है, सब इंटरवल 2 और 10 का सब इंटरवल कितना हो गया, 4 और 8, इसके बीच में देख सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देन फाइंड f6। अब ये बताइए कि f6 कहाँ होगा, तो f6 4 और 8 के बीच में होगा, x इक्वल टू 6। सो यहाँ पर f6 का वैल्यू आप क्या कहेंगे, तो 0 कहना कोई अनुचित नहीं होगा। सो f6 इक्वल टू 0 आंसर, ठीक है। यहाँ तो 0 है वैल्यू, तो इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन हो गया। आइए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 21 को देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 21 है स्टूडेंट, फॉर अ गिवन फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ यू आर एबल टू फाइंड द 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस f1x एंड f2x सच दैट f1x इज लेस इक्वल f(x) लेस इक्वल f2x। कहने का मतलब कि f(x) का जो वैल्यू है वो f1 और f2 के बीच में है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, जहां फंक्शंस कंटिन्यूअस होता था। देन अब इसी में हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी सभी में लगा देंगे, तो ये सेम कंडीशंस को होल्ड कर जाती है। जैसा कि स्टूडेंट हमने प्रॉपर्टी नंबर 20 में पढ़ा, मतलब पिछले प्रॉपर्टी में पढ़ा था, बस सेम कंडीशंस को यहाँ पर लाइज करती है। और जिस तरह से ग्राफ से मैंने उसको बताया था उसी तरह से ग्राफ से आप इसको भी बना सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, दैट मीन्स ओरिजिनल फंक्शंस जो है उसका वैल्यू दोनों वैल्यू के बीच में कब लाइज करती है, तो जब ये दोनों के बीच में यहाँ पर पहले से ही वैल्यू ए और बी के बीच में इंटरवल होता है। इंटीग्रेशन के बाद भी सेम कंडीशंस को होल्ड करती है। मेन ये थ्योरम था। इसके लिए एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स की प्रूव दैट π/6 लेस इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन √4 - x² - x³ लेस इक्वल π/4√2। इसको प्रूव करना है स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वी नो कि 4 - x² का जो वैल्यू है वो इससे जस्ट बड़ा और बराबर हमारा कौन सा वैल्यू आ जाए, सॉरी, ये वैल्यू किसके बराबर, ये वैल्यू ग्रेटर इक्वल किसके बराबर, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 - x² - x³, कुछ और घट जाएगा माइनस, ठीक है। बट ये वैल्यू माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू 0 to 1 है, तो यहाँ पर माइनस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 0 और 1 के बीच में हमेशा सभी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। सो यहाँ से अगर पॉजिटिव माइनस होता है तो इससे ये वैल्यू कम हो जाएगा। सो ये कंडीशन सही है। अब एक कंडीशन और हम कर लेते हैं, ये 4 - 2x² कर लेते हैं यहाँ पर। अब कहिएगा कि सर 4 - x² - x², बिल्कुल। x³ का जो वैल्यू 0 से लेकर के 1 का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमेशा क्या है, 1 से छोटा है, मतलब 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, इस टाइप का है। सो स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, आप मिला के देख सकते हैं। जब आप इसको क्यूब कीजिएगा तो उसका वैल्यू 1/8 हो जाएगा। 1/2 का क्यूब 1/8 और स्क्वायर करेंगे तो 1/4
4, सो 1/4 अगर घटेगा और फिर 1/8 घटेगा, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें इससे ज़्यादा घट रहा है, 1/4 ज़्यादा हो गया, तो इससे ये बड़ा वैल्यू हो जाएगा, इससे ये बड़ा वैल्यू हो जाएगा। इसको आप तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1, 0 और 1 के बीच में जब x होता है, x का वैल्यू होता है, तो ये कंडीशंस को होल्ड करती है। अब स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं चलिए सही है, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज लेस इक्वल 1/4 माइनस 2x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए जब आप अंडर रूट दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इंटीग्रेशन dx, जैसा कि हमने इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंडीशंस को होल्ड किया था, तो इसके बीच का भी जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या अगर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये सेम कंडीशंस को होल्ड करेगी। सो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो सेम कंडीशंस को होल्ड करेगा 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में और 0 से 1 के बीच में। अब ऑप्शन देखिए कितना सिंपल, ये किसका वैल्यू हो गया, तो साइन इनवर्स x/2 का वैल्यू हो गया, और यहाँ पर आप लगा दीजिए 1, यहाँ पर लगा दीजिए 0, लेस इक्वल ये तो जैसे का तैसे 0 to 1, 1 ये कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, जैसा कि आपका क्वेश्चन था। यहाँ पर dx लगा दीजिए, यहाँ भी आप dx लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ लेस इक्वल किसके इक्वल, ये देखिए 1/2, ये √2 को कॉमन, 1/√2 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ये यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट में है तो √2 आ जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा कितना 2 माइनस एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका वैल्यू कितना 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा बच जाएगा आपका, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आपका बच जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए तो हो जाएगा साइन इनवर्स x/√2, और यहाँ पर आप डाल दीजिए 1 और 0। अब इसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है, तो π/6, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 हटाइए, इज लेस इक्वल 0 to 1, 1/√4 माइनस 1 नहीं dx, चूंकि इंटीग्रेशन भी लगाए थे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज लेस इक्वल 1/√2 इंटू, अब यहाँ देखिए 1 देंगे तो कितना 1/√2, सो क्या लिखेंगे π/4 लिखेंगे, ठीक है, और 0 देंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं, देख सकते हैं आप यहाँ। सो यहाँ से देख रहे हैं कि प्रूव्ड हो गया हमारा क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह से कंडीशंस को होल्ड करती है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 22 को देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 22 है स्टूडेंट्स, इफ m एंड m, ये स्मॉल m है ये कैपिटल M है, बी द ग्लोबल मिनिमम एंड ग्लोबल मैक्सिमम, मतलब ये स्मॉल m क्या है, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है, और कैपिटल M क्या है, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है, किसका, fx का, इन इंटरवल a b, क्लोज इंटरवल a b, a और b के बीच में ये ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। तो आपको प्रूव कर देना है कि m इंटू b माइनस a is less equal इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx into dx is less equal कैपिटल M into b माइनस a, इसको प्रूव कर देना है। और स्टूडेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम, दैट मीन्स अगर ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन जैसा कि, तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू से हमेशा कोई फंक्शंस का वैल्यू बड़ा ही होता है, या इक्वल भी होता है कभी कभी, और ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b m into dx लेस इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b m into dx। अब आप सभी जानते हैं m क्या है, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है, सो ये आ जाएगा बाहर m, ये बच जाएगा dx को क्या लिखेंगे, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x हो जाएगा तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो m इंटू बी माइनस ए हो जाएगा, लेस इक्वल ये कितना हो जाएगा, तो इसको सेम लिखेंगे a to b fx इंटू डी एक्स, चूँकि fx के बारे में हमें पता नहीं है ये कौन सा फंक्शंस है, और ये हो जाएगा कैपिटल M। सिमिलरली इसी तरह से हम क्या करेंगे, m को बाहर कर लेंगे, dx का x हो जाएगा, तो x में अपर वैल्यू b रखेंगे, लोअर वैल्यू a रखेंगे, सो b माइनस ए, और इस तरह से हमारा ये फॉर्म प्रूव्ड हो जाता है स्टूडेंट्स। आइए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल प्रूव दैट 4 इज लेस इक्वल
इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 अंडर रूट 3 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, और ये लेस इक्वल होता है 2 अंडर रूट 13 के। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हेयर, छोड़िए इसको, हेयर। अब आप इस फंक्शंस को गौर से देखिए, यहाँ जो एफ एक्स आपका दिया हुआ है अंडर रूट 3 प्लस एक्स क्यूब, ध्यान दीजिएगा, तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 3, 1 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। सो पॉजिटिव नंबर्स 1 और 3 यहाँ पर हम देंगे, कोई भी पॉजिटिव 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर्स देंगे, तो 1 1 2 3 ऐसे करके 1 1.5 1.75 इस तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, और 1 से 3 की ओर क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस हो जाएगा ये। ठीक है, सो यहाँ पर आप m की बात करें, ये m की बात करें, मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट या लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 + 1 का होल क्यूब, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इसी तरह से लोकल मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे, 3 पुट कर देंगे x के जगह पर, तो 3 + 3 का होल क्यूब, मतलब 3 प्लस अंडर रूट 3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो 3 + 27 कितना आ जाएगा अंडर रूट 13 आ जाएगा। यहाँ 3 + 1 रखे तो 4, यहाँ पर अंडर रूट 4 होगा, अंडर रूट 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से m का वैल्यू और m का वैल्यू हमें मिल गया। अब आइए स्टूडेंट्स एक स्टेप हम और लिखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्मॉल m इज लेस इक्वल, दैट मीन्स ग्लोबल मिनिमम इज लेस इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, दैट मीन्स 1 to 3 अंडर रूट 3 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज लेस इक्वल कैपिटल M। अब आप यहाँ m का वैल्यू कितना निकाले हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं m का वैल्यू अंडर रूट 4 दैट मीन्स 2, और यहाँ पर कितना है अंडर रूट 13, सो यहाँ पर अंडर रूट 13 पुट कर देंगे। अब इसको हटाइए, ये फंक्शंस का वैल्यू है, सबसे पहले ये फंक्शंस का वैल्यू है। अब क्या करेंगे हम, इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक, और 1 से लेकर के 3 तक। ठीक है, और यहाँ दे देंगे dx, यहाँ दे देंगे dx, यहाँ भी दे देंगे dx। अब इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, 2 को बाहर कर लीजिए, जिस तरह से सेम फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, m × b - a, तो 3 - 1। ठीक है, निकाल लीजिए, x आ जाएगा, x में अपर वैल्यू लोअर वैल्यू पुट कीजिए, तो 3 - 1 इज लेस इक्वल, जैसे का तैसे 1 2 3 अंडर रूट 3 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, लेस इक्वल किसके इक्वल, तो अंडर रूट 1 to 3, यही बात सेम बात, अंडर रूट 30 और 3 - 1, इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाता है यहाँ पर 4 लेस इक्वल 1 to 3 अंडर रूट 3 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट 13। और इस तरह से हमें देख सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए इस पर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट, प्रूव दैट 1 इज लेस इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 e⁻x² इंटू डी एक्स इज लेस इक्वल e। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस में भी बताया था कि e⁻x² का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं निकलता है। ठीक है, उसे हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर इसकी बात नहीं है, हमें यहाँ से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि f(x) का वैल्यू कितना है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं f(x) का वैल्यू हमारा है e⁻x²। अब यहाँ इंटरवल है, इंटरवल क्या है, तो x का वैल्यू है x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब देखिए 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू क्या हो रहा है, तो बढ़ते ही चला जाएगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सो अगर हम लोकल मिनिमम की बात करते हैं तो e⁻0² मतलब कितना हो जाएगा, तो e⁻0 मतलब कितना आ जाएगा 1। और लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं, सॉरी ग्लोबल मैक्सिमा की बात करते हैं तो e⁻ कितना हो जाएगा 1² दैट मीन्स e⁻1, तो कितना आ गया e। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स बाय थ्योरम, सॉरी प्रॉपर्टी, m इज लेस इक्वल f(x) इज लेस इक्वल m। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगा देंगे 0 to 1 m इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f(x) इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 m इंटू डी एक्स। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं m इंटू b - a दैट मीन्स 1 - 0 लेस इक्वल 0 to 1, ये इसका वैल्यू कितना, m का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, कितना आ जाएगा, m का वैल्यू स्मॉल m का 1। ठीक है, f(x) का वैल्यू कितना e⁻x²,
इंटू डी एक्स लेस इक्वल, यहाँ भी m का कैपिटल M का वैल्यू e इंटू 1 माइनस 0। अब देख सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लेस इक्वल, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा e, और इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।